रोजगार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि समय और स्थान सीएम खुद तय करें, हम सरकार को रोजगार देने के लिए तरीके बनाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने सवाल भी कर दिया है, यदि सरकार ने रोजगार दिया तो बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर भटकने को मजबूर क्यों है। सरकार 4.5 सालों में रोजगार पर पत्र जारी करे। और आप नेता कोठियाल ने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री धामी को रोजगार के मुद्दे पर खुली बहस करने का निमंत्रण भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस बहस के बाद प्रदेश के युवा खुद कर उतरेंगे और उनके भविष्य को लेकर किसके पास अच्छा विजन है, बहस के लिए मुख्यमंत्री कहां कहें वो वहां आने को तैयार है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार के नए अवसर प्रदेश में कैसे तलाशे जा सकते हैं, रोजगार कैसे दिया जा सकता है, इस पर खुली बहस के लिए तैयार है। कोठियाल ने कहा कि पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ा ही है और पूरे देश में बेरोजगारी के आंकड़ों में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। प्रदेश के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन सरकार के पास रोजगार मुहैया कराने का कोई भी विजन नहीं है। सरकार ने 4.5 सालों में युवाओं को रोजगार दिया है तो इस पत्र में जारी करे। कोठियाल ने कहा कि हमने बिना सरकार में रहे यूथ फाउंडेशन के जरिए 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया और सरकार बनने के बाद हम लाखों युवाओं के वादे के अनुसार रोजगार देंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रतिज्ञा पत्र की तरह होगा। इसे तैयार करने के लिए जनता से राय शुमारी की जाएगी। इसके लिए पार्टी टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकती है और इस पर प्रदेश के लोग अपनी राय दे सकते हैं। देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने 370 न्याय पंचायतों में जाकर जन समस्याओं को जानने की कोशिश की है और इस दौरान कांग्रेस को सरकार की नाकामियों की लंबी चौड़ी लिस्ट भी मिली है, जिसमें महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे उभर कर सामने भी आए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने यह भी कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसमें आम आदमी के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य कर्मचारी लगातार लंबित मांगों को लेकर संप्रत हैं और कांग्रेस की हमेशा जो नीति रही है सभी वर्गों के साथ लेकर चली है। और उन्होंने ये भी कहा कि जनता से मिले सुझाव को कांग्रेस के घोषणा पत्र जो उसका प्रतिज्ञा पत्र है उसमें शामिल किया जाएगा और कांग्रेस इसके लिए भी वचनबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो आने वाले समय में मजबूत सरकार देंगे और जो जनता की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी से ये पूछे जाने पर कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो तरह ही उत्तराखंड में भी कांग्रेस महिलाओं को 40% टिकट देगी या नहीं देगी, उन्होंने कहा कि हर जगह ही अलग अलग परिस्थितियां हैं। उत्तराखंड में महिलाओं और युवाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि देवभूमि में तीर्थ पुरोहितों का सम्मान नहीं हो रहा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार देवस्थानम बोर्ड निरस्त करे और उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कह दिया कि सरकार ने भू माफियाओं के हाथों में खेलकर ही भू कानून बनाया है और खनन माफियाओं का राज चल रहा है, जबकि मोबाइल वैन होने से ही घर घर शराब भी पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने बूथ टीम की मजबूती में जुट गई है। बीजेपी जहां पन्ना प्रमुखों के जरिए सत्ता प्राप्ति का दावा कर रही है, तो वहीं आपको बता दें कि प्रमुख विपक्षी दल भी कांग्रेस भी राज्य में बूथों के जरिए ही सत्ता हासिल करने का दम भर रही है। तो वहीं जुबानी बयानबाजी के बाद अब राजनीतिक दल जमीन पर चुनावी संग्राम को आगे बढ़ाने में जुट गई है। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में बूथ को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। पार्टी का दावा है कि बूथ की मजबूत फौज ही उन्हें चुनाव में जीत दिलाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ प्रशिक्षण में भी सिखाया जाएगा कि किस तरह बीजेपी सरकार की गलत नीतियों को जनता के बीच रखा जाए और कैसे कांग्रेस शासन काल में ही किए गए कार्यों को बेहतर तरीके से लोगों के बीच रखा जाए। कांग्रेस भले ही बूथ के जरिए सत्ता हासिल करने का दावा कर रही हो, लेकिन बीजेपी उनके दावों की हवा निकाल रही है। बीजेपी की माने तो कांग्रेस एक बार फिर से उनके कार्यक्रमों की नकल करने में जा रही है और पार्टी प्रवक्ता शादाब
शम्स ने ही कहा है कि हम पहले से ही पूरे प्रदेश में बूथ स्तर के कार्यक्रम चला रहे हैं। बूथों पर जो पकड़ा बीजेपी है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती और ऐसे में अब विपक्ष को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।